राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। प्रवीण सिंह नंगे पैर अपने साथियों के साथ चमोली से गैरसैंण की पैदल यात्रा पर निकले, जो कई पड़ावों के बाद गैरसैंण पहुंचेगी। प्रवीण सिंह का कहना है कि राज्य में 2 राजधानियां ठीक नहीं है, ये सिर्फ जनता पर अतिरिक्त कर्ज का भार है। गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर के नंगे पांव पदयात्रा हम 10 साथी जो है और जगह जगह पे तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बन रहा है। हम लोग इसी निवेदन के साथ चल रहे हैं कि एक राज्य में 2 राजधानी नहीं होनी चाहिए, एक राज्य में एक राजधानी हो। पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने भी यातनाएं सही हैं, बावजूद इसके अभी तक उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों पर इस मामले पर हीला हवाली करने का भी आरोप लगाया है। जिन लोगों ने राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से कई हमारे भाई राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण से छूट गए हैं। हम लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उनके कानों में आज तक जो नहीं रहेंगे। और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन चल रहा है, सीधा आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आज जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक नए भारत का दर्शन कर रही है और ये नया भारत एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में दुनिया के सामने अपनी ताकत का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पर गौरव की अनुभूति करता है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं क्रांति और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उस समय उसको एक ही कार्य दिया कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए मानवता को बचाने का एक पवित्र राष्ट्र धर्म था। और उस राष्ट्र धर्म के कार्यक्रम के साथ जुड़ने में कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्य कर रही थी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों का कहीं अता पता नहीं था। और आज जनता को बताने की आवश्यकता है। जो लोग चुनाव में आने वाले लोग आज नए नए चेहरे को लेकर के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने बूथों की रक्षा करते समय बूथ प्रबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का एक दायित्व भी बनता है कि वह मजबूती के साथ अपनी बात को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उसी विश्वास के साथ आगे जाए जिस विश्वास के साथ कोरोना कालखंड में उसने सेवा ही संगठन के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने देखा होगा आज 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2019 तक आते आते वे सभी समस्याओं का समाधान हुआ। 2019 में जो कहा आपने देखा होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उन समस्याओं का समाधान भी करके दिखा दिया। कोरोना से तो सबसे अच्छा प्रबंधन दुनिया के अंदर भारत का है ही, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा
जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक नए विश्वास के साथ जिसने जनता के सामने बात न कही हो और जब भी वह जनता के बीच जाता था एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी ने उस सपने को भी साकार कर दिया। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या पधारे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब को फ्री में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की व्यवस्था करना। और यही नहीं, अब तक देश 112 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन भी दे चुका है। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दे चुका है। ये भी अगर किसी के कारण संभव हो पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। आप थोड़ा मुझे यहां पर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कितने बूथ अध्यक्षों ने वैक्सीन ली है? वैक्सीन आप बताइए यहां पे। सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, ये फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। धन्यवाद मोदी जी। इस अभियान को अभी घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इस लक्ष्य को लेकर के जहां एक और हमें कार्य करना होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री अन्न योजना 2017-2020 में 7 महीनों तक, 2021 में 8 महीनों तक, होली से लेकर दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और भाइयों बहनों, दीपावली से होली तक प्रधानमंत्री अन्न योजना को प्रदेश सरकार ने कहा है हम प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों तक फ्री में इस राशन की सुविधा को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आप याद करिए, 15 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो फ्री में खाद्यान्न मिलेगा, गेहूं या चावल। लेकिन साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। संकट का साथी कौन? भारतीय जनता पार्टी। कौन है संकट का साथी? जब भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो संकट का साथी जब भाजपा है तो वोट पाने का अधिकारी भी। और यही तो हमें कह के जाना है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं,
हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावना का कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, ये एक विश्वास हर एक गांव में, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक महिला को, हर एक बेटी और बहन को दिलाने की आवश्यकता है। और यह विश्वास दिलाने का काम बूथ अध्यक्ष के रूप में आपकी टोली अपने अपने बूथ पर कर सकती है। और यही तो कार्य 2014 में, 2017 में, 2019 में, यही तो विश्वास आप सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाया था। आज वही संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, बूथ जीता तो, बूथ जीता तो। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बूथ जीता तो, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका, आप इतनी उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। और आप सबको 2022 की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिनका हम सबको बहुत बेसब्री। मिशन उत्तर प्रदेश। जी हां, कानपुर से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम था। यहीं पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है, या फिर केंद्र की सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास कर रही है, उस तमाम बातों को यहां से रखा। साथ ही साथ चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, बूथ अध्यक्षों को इस बात की जानकारी दी गई और कहा यह गया कि हम लगातार काम कर रहे हैं, विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमें जो भी करना पड़ेगा, चाहे कानून व्यवस्था में सुधार की बात हो या फिर राज्य को विकास के रास्ते ले जाने की बात हो, हर तरफ चौतरफा ये जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है। और अभी योगी आदित्यनाथ और फिर जेपी नड्डा को भी आप सुनेंगे, और जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें आज के इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिला प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी और भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे साथ प्रभारी सुनील गुप्ता जी, सुनील बंसल जी,
मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सतीश महाना जी आपके यहाँ से मंत्री, सत्यदेव पचौरी जी, हमारे देवेंद्र भोले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान हैं, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बुंदेलखंड कानपुर के सभी बूथ अध्यक्ष, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज इस विशाल सम्मेलन में आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। और जैसा योगी जी इस क्षेत्र के जो वीरता के नाम पर, धर्म के नाम पर, शांति के नाम पर इसने देश को, दुनिया को एक संदेश दिया, ऐसी बुंदेलखंड की धरती को मैं नमन करता हूं कि मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। हम याद करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी को, जिन्होंने वीर गाथा हम सब लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, और जिन्होंने अपना योगदान वीरता का जो परिचय दिया वो सिर्फ बुंदेलखंड ही याद नहीं करता, वो उत्तर प्रदेश ही सिर्फ याद नहीं करता, सारा देश उनकी वीरता की गाथा गाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ चित्रकूट के पास भगवान श्री राम, माता जानकी ने अपने वनवास का लंबा समय गुजारा, ऐसी पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी चित्रकूट में की थी। इस पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ बूथ सम्मेलन में आया हूं और मैं बूथ अध्यक्षों का जब मैं उत्साह देख रहा हूं, तो मुझे संपूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में विजय सिंह हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था इसको सम्मेलन बोले या जनसभा बोले। किस पार्टी के पास सम्मेलन बूथ के अध्यक्षों के एकत्र आने से अगर जनसभा हो जाती हो, उस पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को हमको समझना। मैं चाहूंगा मीडिया के भाइयों को जरा कैमरा मेरे तरफ से और मन से हटाकर जरा ये बूथ अध्यक्षों को दिखाइए, जरा उनकी तस्वीर दिखाइए। देखिए सारा देश, सारा देश देखना चाहिए। ये सवाल नहीं है, ये हमारे वीर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। ये भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, जिसके पास ऐसे बूथ अध्यक्ष और इतनी बड़ी संख्या हो, अभी तो बूथ के अध्यक्ष ही आए हैं। जब बूथ की समिति आएगी तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना चाहिए। ये हमारी पार्टी ही कर सकती है और ये हमारी पार्टी की ताकत है। मैं यहाँ मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ, देश में 10,40,000 बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का 8.5 लाख बूथ पर काम है और आने
अध्यक्ष खड़े होंगे। मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी है, प्रदेश में योगी जी है। मोदी जी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पैसों की गंगारात है और एक एक भाई को ढंग से खर्च करने का काम योगी जी कर रहे हैं। इसलिए विकास हो रहा है। मित्रों, बीच में कालखंड आया था कोरोना का। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गई, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं आपको नमन करता हूं और गौरव से मेरा छाती चौड़ी हो जाती है कि मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष हूं। जब सारे लोग गौर हो गए थे तब आपने निकल करके जनता की सेवा की, समाज की सेवा की। इसको आपको समझना चाहिए। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहाँ बढ़ता है तो आप जैसे बूथ में काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, किसी को जोड़ो। हम राष्ट्रपति विजय पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। मित्रों, याद करो ये आजाद भारत में हम कैसे नेता देख रहे हैं। पटेल ने देश को जोड़ा, रियासतों को जोड़ करके एक समृद्धशाली भारत बनाया। पटेल ने देश को, एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक जोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं, उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको हमको समझना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि जिसके पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज हो, ये उमंग हो, ये उत्साह हो, उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। संकल्प से सिद्धि की ओर जाना आपकी यात्रा तय है, उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। इसको हमको करना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, हर कार्यकर्ता को काम दो और हर काम के लिए कार्यकर्ता बनाओ। मित्रों, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी जैसे नेता है, हमारे पास योगी जी जैसे नेता है, हमारे पास कई शमशान गोलियां भी है, हमारे पास नेताओं की घड़ी है, लड़ी है, कड़ी है। एक बड़े नेता, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो माए है और मेरे बाद मेरा बेटा है, बाकी छुट्टी, बाकी छुट्टी, कोई नहीं दिखता। और
पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल करना छोड़ दिया। ये परिवार में भी बच्चे हैं, ये परिवारवादी पार्टी है। और हमारे यहाँ हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे संगठन को आगे बढ़ने और यशस्वी होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, हर घर तक पहुंचना है और हर घर के सदस्य तक पहुंचना है। इसके लिए हमको संकल्प लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना है, उसमें आप सब लोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, अभी योगी जी कोरोना के बाद वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ टीके लग चुके। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका जो अपने आप को बहुत आगे समझता रहा, हमारे पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आगे रहे, लेकिन भारत में मोदी जी के नेतृत्व में टीकाकरण सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण हुआ है, तो भारत की भूमि पर हुआ, इस बात को समझना चाहिए। आज 118 करोड़ टीके लग चुके हैं, 118 करोड़। और मित्रों, इस चुनाव की दृष्टि से आप याद रखिए, लोगों ने प्रदेश के साथ और देश के साथ कितना गुमराह करने वाला काम किया। जब टीकाकरण हो रहा था तो हमारे नेता कह रहे थे, ये टीका मत लगाओ, ये टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कहते थे ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यही टीका लगाया ना। लेकिन इन लोगों ने जो देश को गुमराह किया, पूरी जनता को गुमराह करने का काम किया, इस चुनाव में इनको मुंह तोड़ सबक दिलाने का काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। इस बात को आपको मित्रों, अभी योगी जी ने आपको बताया कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को होली तक 35 किलो चावल, दाल, नमक, तेल ये सब देने वाले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर दीपावली और छठ तक 80 करोड़ की जनता को पिछले साल की और इस साल अन्न दिया और अन्न मुफ्त दिया, यह हम जानते हैं। मित्रों, 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से मरने से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। लेकिन मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में, उनके नेतृत्व में जब कोरोना आया तो किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ की जनता को पूरा राशन देकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चलाने का कार्य किया। मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप चिंता करें कि ये जो योगी जी मोदी जी के आशीर्वाद से जो अन्न दे रहे हैं वो गरीब के घर पहुंचता है, इसको भी पूरा करने का काम हमारे बूथ के अध्यक्षों का है, उसको पूरा करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। मित्रों, जब अंधेरा छपता है और उजाला होता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन उजाले का अगर सुख लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखना चाहिए। पिछले 70 साल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान किया। हम एक नारा लेकर के चले थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले। ये हमारा नारा था, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये
जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब भारत की जरूरत हटने के बाद ये सारे कानून लागू हो गए। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एंटी करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। 3 परिवार मौज बना रहे थे। भारत सरकार का पैसा खाए चलो, चले चलो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एंटी करप्शन एक्ट लग गया है, इंक्वायरियां बैठेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस बात को हम वहां महिलाओं का उत्पीड़न होता था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगता था। वहां हमारे आदिवासी भाइयों को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। आज राजनीतिक आरक्षण मिल गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर अब मुख्य धारा में शामिल हुआ है। और ये संभव हुआ है तो क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश से 62 + 2 64 एमपीओ को भेजकर उनकी उंगली में ताकत दिया कि उन्होंने संसद में जाकर बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह हमको समझना है। हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से निजात दिला दी, आजादी दिला दी। ये आजाद भारत में ये ताकत किसने दी? ये आपने दी और इसको पूरा किया तो सम्माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। हमको हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा नारा था, हमारा आंदोलन था, हमारी इच्छा थी और हमारी नहीं सदियों की इच्छा थी। जिस सदियों की इच्छा को हम पूरा करना चाहते थे और हमसे विरोधी पूछते थे कब आएंगे, कब करेंगे। एक तो रुकावट डालते थे और फिर हमारे साथ कटाक्ष करते थे। अब हम बोलते हैं हम आ गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है और तुम भी आओ, माथा टेको और राम के बनाओ और आगे बढ़ो। आजकल कई लोग आशीर्वाद देने अयोध्या जा रहे हैं। मैं उनको कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। राम तो हम सबके हैं, लेकिन राम से कुछ सीखने का भी काम करो और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करो। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाओ, यही उसका रास्ता है। मित्रों, अगर मैं विकास की दृष्टि से और कहूं, अगर मैं किसानों की बात कहूं, मैंने कल भी कहा था गोरखपुर और आज मैं यहां भी कहता हूं, किसान नेता के नाम से बहुत लोग जाने गए। बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाने का प्रयास किया, किसानों को गुमराह भी किया और किसान के नाम पर लंबे समय तक राजनीति की। लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अगर किसानों का भला किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? चुनाव आए नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करें, किसानों का कर्जा माफ करें। कितना किसान का कर्जा माफ करते थे? 52,000 करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा, कोई काम नहीं, राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,53 लाख 153 करोड़ रुपए देकर लाख करोड़ रुपए देकर उन्होंने 10 किस्तों में 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए के हिसाब से 10 किस्तें पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आदरणीय मोदी जी ने किया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 2,54,00,000 किसानों के खाते में यह पहुंचा दिया है रकम। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं खाद की बात करूं और मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो फर्टिलाइजर की लाइन में लग करके लाठियां चलती थी। ये नीम कोटेड करने का काम और इस तरीके से किसान तक ये सामग्री पहुंच सके, इसकी चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने
और अगर मैं डीएपी की बात करूं तो 2400 की बोरी 140% सब्सिडी देकर 1200 रुपए में पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को किया है, ये हमको उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 29 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 29 करोड़ किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड, ये लगभग 28 करोड़ किसान के तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का सर्टिफिकेट डिस्पैच हो चुका है। इसलिए किसानों की बात करने वाले अगर किसानों के लिए काम किया है तो वो हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, विकास का फर्क पड़ता है और फर्क दिखता भी। और जब मैं फर्क दिखने की बात करता हूं तो आप याद कीजिए 70 साल में उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज मिले। 70 साल और पिछले 7 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले समय में 2022 तक ये संख्या 42 हो जाएगी। उसको भी हमको आगे ध्यान रखना चाहिए। कभी हमने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा, हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला। हमें कानपुर को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला। उसी तरीके से अगर हम कहें टर्शियरी केयर सेंटर के लिए लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर सेंटर का काम था। और अगर मैं विकास की दृष्टि से कहूं तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग जो 5 तारीख को लखनऊ आए थे प्रधानमंत्री जी, तो 75 जिलों में 75,000 बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक दिया। तो आदरणीय मोदी जी ने दिया, ये भी समझना चाहिए। मित्रों, 20 अक्टूबर को कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। अभी 25 तारीख को जेवर का काम शुरू हो जाएगा। पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लखनऊ और बनारस और अयोध्या भी उसमें जुड़ेगा, कुशीनगर भी जुड़ेगा। और इसके साथ साथ आगे जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा और वो उत्तर प्रदेश की नई कहानी कहेगा। वो आप सब लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मित्रों, अगर फर्क दिखने की बात करें तो कभी सोचा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगा। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 340 किलोमीटर के कॉस्ट पर बनने वाला 22,500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर तैयार हो रहा है। और ये सब उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित होने वाला है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जनधन योजना, बाकी योजनाओं में महिलाओं को जो समर्थन मिला है वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं अगर बुंदेलखंड की बात करूं तो जल जीवन मिशन में बुंदेलखंड में लगभग 2,185 करोड़ की लागत से पहला जल जीवन मिशन का काम बुंदेलखंड में शुरू हुआ है। ये हमको आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख घर समर्पित होकर के बुंदेलखंड की जनता को मिलने का काम हुआ। झांसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। झांसी में ये देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा और ये डिफेंस कॉरिडोर होगा। इसको आपको समझना चाहिए और इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम है। झांसी को और झांसी के साथ साथ हमारे कानपुर को, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित करने का काम शुरू हुआ। अभी अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे कि पहले यहाँ से पलायन होता था, पहले यहाँ से आम आदमी पलायन करता था। ये पहली बार हुआ है कि गुंडा राज जो होता था, अब जो माफिया राज है, ये उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। इसको हमको ध्यान रखना है। सपा की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया राज था और उसके साथ था गुंडा राज। आज दूर दूर तक न माफिया राज दिखता है, न खनन माफिया दिखता है और न ही गुंडा
गुंडा राज दिखता है। सब जगह कानून व्यवस्था बरकरार है और आज हमारी बहनें पूरी हिम्मत के साथ सारे अंग वो कहीं भी जा सकती हैं, कोई भी बात वार्ता नहीं कर सकता। ये कानून व्यवस्था की है तो योगी आज ने दी है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और ये है कि फर्क साफ दिखता है। आपको जानकर खुशी होगी कि डकैती के केस 70% की कमी आई है। 70%। मेरे आंकड़े नोट कर लेना और किसी को भी शौक हो तो मेरे साथ चर्चा कर लेना। उत्तर प्रदेश में लूट के मामले 65% घट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 50% अपहरण के मामले घट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 33% बलात्कार के किस्से घट गए हैं और हत्या के भी 25% घट गए। ये अपने आप में बताता है कि कानून व्यवस्था को बनाने का, बढ़ाने का और कानून का राज लाने का काम किया है तो योगी राज ने किया है। बात को भी अपनी और इन्होंने बड़े उसी अंदाज में कहा है कि माफिया को कुचलने का काम, गुंडा राज को कुचलने का काम ये अगर कर दिया है तो इनके शासनकाल में हुआ है। इसलिए अगर कानून व्यवस्था की भी बात करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था की भी बात करें, एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, विकास की बात करें, किसानों को मुख्य धारा में लाने की बात करें, तो ये सारा काम मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी की सरकार ने किया। मैं चाहूंगा कि हमारे बूथ का अध्यक्ष एक गांव में जाकर इन बातों को कहे, एक कार्यकर्ता एक गांव के हमारे जनता के बीच में, माताओं बहनों के बीच में बातों को रखे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्य धारा में चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि आज मैं बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में आए हैं और यहाँ पर इस बड़ी संख्या में बूथ के अध्यक्ष ने शिरकत की है। ये बता रहा है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जो कि कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। हमारी विचारधारा में राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रथम के अपने संकल्प के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं हम। और डबल इंजन की सरकार की कोशिश भी यही रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हर वो कदम उठाया जाए। मैं जिला तक आपसे फिर से मुलाकात करने आपके जिले में आऊंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का, माननीय। तो जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जो कि कानपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मिशन 2022 कैसे फतेह करने हैं उस बात का वो यहां पर संदेश दे रहे थे, उनको जीत का मंत्र दे रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।